शाश्वती देवनाथ ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मैं आपके पास आना चाहती हूँ मगर बहुत बाधा आती है, क्या करना चाहिए मुझे गुरुदेव? जब ठीक वक्त होगा तो तुम्हारा आना होगा। जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाने से कौन रोक सका है? वो वक्त आएगा, उसका इंतज़ार करो। और बाकी मेरे पास का सवाल है तो दूर कौन है? दूरियां स्थान की होती हैं, समय की होती हैं, विचार की होती हैं और प्रेम की होती हैं। कुछ लोग स्थान से दूर होते हैं, कुछ लोग समय से दूर होते हैं, कुछ लोग विचार से दूर होते हैं और कुछ लोग जिनमें प्रेम नहीं होता तो वो साथ होकर भी दूर होते हैं। और सारी दूरियों को पाट देता है ये प्रेम। जब कहीं पर प्रेम होता है बेशर्त विशुद्ध, तो न वहाँ स्थान रह जाता, न समय रह जाता, न विचार रह जाता और हम निकट होते हैं। तो इसलिए तुम निकट हो, पास हो। जो भी इस बेशर्त प्रेम से जुड़ा है वो निकट ही है, पास ही है। बाकी रहा सशरीर आने का आयोजन, तो इंतज़ार करो। बाधाएं हैं, बाधाएं भी मांझने के लिए होंगी, निखारने के लिए होंगी, इसलिए उनसे भी भागने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन हमको अनेक अनेक तरह से निखारता है, मांझता है, तो वो बाधाएं हैं। कई बार बाधाएं ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता है। जिस नदी की धारा में चट्टानें नहीं होती वो नदी गुनगुनाती नहीं है। जिस नदी की धार में कोई चट्टान हो जाती तो उसकी कलकल और प्रबल हो जाती और सशक्त हो जाती और ऊंची हो जाती है। तो जब तुम्हारे जीवन के धारा में चट्टानें आए तो देखो कि तुम्हारे जीवन का संगीत और ऊंचा उठे। उनसे घबराना नहीं है। हर चट्टान, हर बाधा तुम्हारे लिए एक संभावना है। उससे उलझो नहीं, उसके किनारे से बह जाओ, उसके ऊपर से बह जाओ। संभव हो उसको तोड़कर सीढ़ी बना लो। सीढ़ी बनाना न संभव हो तो बहना जारी रखो और फिर कभी दूर खड़े होकर अपने जीवन को सुनना। इसीलिए उन लोगों के जीवन पे ही कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं जिनके जीवन में ज़्यादा चट्टानें होती। अगर किसी का जीवन बड़ा सीधा सपाट हो तो कोई कहानी ही नहीं होती, कोई म्यूजिक ही नहीं होता, कोई स्टोरी ही नहीं होती उसमें। तो इसलिए डोंट वरी, जो हो रहा है अस्तित्व की मर्जी से ही हो रहा है। बस उसमें जागृत रहो, संवेदनशील रहो, आँख कान खुले रखो और बहती रहो।